हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं REC लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। पहले देखें तो REC की आज हम बात करें तो REC लिमिटेड का शेयर जो है आज NSE पे 363.64 पे क्लोज हुआ, ट्रेड कर रहा है, जो 11 रुपये 80 पैसे की गिरावट आज देखने को मिल रही है, जो कि 3.14% एक दिन में होती है। बेसिकली आज मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन ये शेयर गिरा है, मतलब इसके रिजल्ट ठीक नहीं आए। रिजल्ट कल आए हुए थे तो कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था किसी काम के चलते। तो ये यहाँ पे देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद समझेंगे। रिजल्ट डीपली बाद में समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं हाइलाइट्स जो आई हुई हैं। REC लिमिटेड ने जो रिपोर्ट करा है Q4 का रेवेन्यू वो 138 बिलियन रुपीज़ होगा है, जो पिछले बार 146 बिलियन था, मतलब डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। REC लिमिटेड रिपोर्ट्स 10% लोन ग्रोथ हुई है, बिलो फाइनेंशियल ईयर गाइडेंस ऑफ 11 से 13%। लोन ग्रोथ थोड़ी सी कम है, ठीक है। REC लिमिटेड अप्रूव ऑडिटेड Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट क्लीन ओपिनियन से जॉइंट ऑडिटर्स के थ्रू प्रपोज फाइनल डिविडेंड इन्होंने प्रपोज करा 1.55 का, जो कि टोटल डिविडेंड 5 रुपये पर शेयर टू बी पेड इलेक्ट्रॉनिकली। REC Q4 नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, ये नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होकर 20.6% डिक्लाइन होगा और ये पहुंच गया 3,362.3 करोड़। NII फेल हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम 16% हुई है, डिविडेंड 1.55 पर शेयर का प्रपोज करा है इन्होंने, और राइट ऑफ 1 ठीक है। बाकी इतना कुछ खास है नहीं, ये दिया हुआ है। टारगेट प्राइस REC लिमिटेड पेड का आया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो डिक्लाइन हुआ है 22% ईयर ऑन ईयर, और ये पहुँच गए 3,375 करोड़। तो इसके चलते इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में समझने की कोशिश करेंगे कैसा क्या रिजल्ट रहा इसका, जिसके चलते आज स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसका मतलब रिजल्ट तो गड़बड़ ही रहा है। ये है REC लिमिटेड Q4 का रिजल्ट। तो चलिए अब समझते हैं हम कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इनकम की अगर हम बात करें, बेसिकली हम इनकम पहले देख रहे हैं, तो इंटरेस्ट इनकम देखें हम। इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन एसेट, लोन एसेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आई है वो आई है 13,827.18 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर में थी 14,272.03 करोड़ की, और जो पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 14,647.13 करोड़ की। ओवरऑल इस साल देखें 2026 में तो जो इनकम रही इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन एसेट के ऊपर 56,710.04 करोड़ की रही, जो पिछले साल 54,026.42 करोड़ की है। तो ईयर ऑन ईयर तो 2,000 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो ग्रोथ नहीं है, डाउन हो गया है। अदर इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें, जो अदर इंटरेस्ट इनकम है उनमें 274.40 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में रही, जो पिछले क्वार्टर में थी 279.75 करोड़। तो इस बार आप देखेंगे 274 रही, मतलब 5 करोड़ कम रही है, इसमें भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 287.87 था, तो पिछले क्वार्टर से भी लगातार वो डाउन देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल 1101.78 करोड़ जो रही अदर इंटरेस्ट इनकम रही, जो पिछले साल 1043.69 करोड़ की थी। सब टोटल इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो 14,101.58 करोड़ की टोटल इंटरेस्ट इनकम रही इस क्वार्टर में, तो पिछली क्वार्टर में 14,551.78 की थी, और इसी साल पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,935.00 करोड़ की थी। ओवरऑल 57,811.82 करोड़ की इनकम इस साल रही, और 55,070.11 करोड़ की इनकम पिछले साल थी। अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो ये दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो बेसिकली टोटल जो रेवेन्यू देखें हम लोग, तो टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में 14,386.01 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा, जो पिछले क्वार्टर में था 14,944.26 करोड़। तो ग्रोथ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, डाउन है पूरा। और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 15,159, तो काफ़ी डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी।
इस साल ओवरऑल 59,139.96 का 59,139.96 की जो रही करोड़ की इनकम रही, टोटल रेवेन्यू रहा सॉरी। और पिछले साल जो था 55,911 का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रेवेन्यू में ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो सॉरी एक्सपेंसेस इंक्लूड हो गए। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 14,406.30 करोड़ रही इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में 14,962.50 करोड़ थे। पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,174.15 करोड़ थी। ओवरऑल आप देखेंगे डाउन देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयरली बेसिस पे बेसिकली देखें तो 59,187.22 करोड़ इनकम देखने को मिल रही है, जो पिछले साल 55,979.62 थी। तो यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें ओवरऑल तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 10,009.21 करोड़ के इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 9,836.10 करोड़ के थे। मतलब एक्सपेंसेस बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। और 9,789.48 पिछले साल इसी क्वार्टर में थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और पिछले साल से कंपेयर करें तब भी एक्सपेंसेस बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। इस साल की ओवरऑल बात करें तो एक्सपेंसेस रहे 38,474.03 करोड़ के, जो पिछले साल थे 36,119.84 करोड़ के। तो यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही 2,000 करोड़ की, जो कि बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है वो 4,397.09 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,397.09 करोड़। पिछले क्वार्टर में 5,116.40 करोड़ था, तो डाउन है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,384.67 था, तो उससे भी डाउन है। ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 20,713.19 करोड़ का, और पिछले साल था 19,859.78 करोड़ था। थोड़ा सा अप है, लेकिन मेरे को लग रहा है टैक्स देने के बाद शायद डाउन नज़र आए। तो चलिए देखते हैं। एक्सपेंसेस हमने देख लिए, टोटल एक्सपेंसेस हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब टोटल टैक्स एक्सपेंस ना देख के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर देखते हैं। नेट प्रॉफिट जो रहा वो कंपनी का रहा 3,362.30 करोड़ इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 4,043.08 करोड़, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 4,236.20 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ देखें तो ये डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में भी ये डाउन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस साल जो नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 16,282.26 करोड़, और जो पिछले साल था 15,713.21 करोड़। तो 15,713.21 करोड़ से यहाँ 1,000 करोड़ की तो ग्रोथ है। बट प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक तो नहीं लगा किसी भी एंगल से। बाकी अगर हम बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है, शायद यहाँ पे होगा, हाँ। The board of directors at the meeting held on April 28, 2026 recommended a final dividend। इन्होंने ₹1.55 का अनाउंस करा है। फेस वैल्यू 10 रुपये शेयर की है, इसलिए फाइनल शेयर 2025-26 सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहा शेयर होल्डर्स इन द एनसीयू एजीएम में सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा। तो ये है गाइस RECL लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।